बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सब लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया हुआ था। ठीक है, इससे पहले 4 से 5 लेक्चर्स हो गए। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही वाले मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो लेक्चर हो गया उसमें हम लोगों ने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो फाइंड आउट की थी। ठीक है, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन ये एक अलग सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है, मतलब उसका स्केच बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें फाइंड आउट करनी है रेंज इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम रेंज इंक्लाइंड प्लेन पे फाइंड आउट करें अपवर्ड के लिए, और उसी तरह फाइंड आउट करेंगे फिर हम लोग मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करेंगे फॉर डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हम लोगों ने किसकी एक्सप्लेन करनी है? रेंज की एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह इस चैप्टर का मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को समझाया था, सबसे पहले तो आप लोगों ने वही बात डिस्कस करनी है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस लाइन, और ये क्या है, वाई एक्सिस लाइन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है इस तरीके से 0 पॉइंट से इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई, हम लेट किया कि यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, अगर इसका एंगल यहाँ पे एक अल्फा था तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को हम लोग इसको कोई भी नाम देते हैं, यहाँ पे बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह ओ पी बी ये ट्राइंगल, इसको हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिजॉल्व करें तो ये आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे एंगल बीटा बन रहा है तो cos बीटा किसके बराबर होता है, cos बीटा बराबर होता है x ओवर आर, मतलब ये होगा हमारे पास बेस। ठीक है, बेस पे क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है, यहाँ पे r है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारे परपेंडिकुलर किसके बराबर है, यहाँ पे हम लोग y का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब x ओवर r आ जाएगा। तो इसमें से अगर x निकालें तो x को की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r cos बीटा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग y की निकालें तो उसके लिए साइन का फंक्शन लेना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ जाएंगे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, पैरामीटर की कोई यानी किस्म की आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से रेंज का फार्मूला प्रूव करना है एट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये O से लेकर P तक, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ओ पी क्या है, यहाँ पे ये रेंज है किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसके बराबर होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर, और ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा, तो ये cos स्क्वायर अल्फा मैंने नीचे लिख दिया। सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा नीचे लिख दे तो 1 के नीचे cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड हो तो ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग को ये वाले पॉइंट पुट कर देंगे, x और y के पुट करेंगे इसमें,
x इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर कास बीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर साइन बीटा के बराबर। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास y किसके बराबर है, आर साइन बीटा इज इक्वल टू x किसके बराबर है, आर कास बीटा, ठीक है, और ये साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस जी वैसे का वैसा x का स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने रेंज निकालनी है, मतलब आर निकालनी है, ये वाली रेंज निकालनी है किस पे, एट इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, ये वाली रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों में से हम लोग आर कॉमन ले लें तो ये आर साइन बीटा, ठीक है, आर साइन बीटा अगर इसमें से मैं आर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस बीटा साइन अल्फा और ये नीचे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर बीटा और ये 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब मज़ीद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे रह जाएगा वो हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर लूँ बोथ साइड, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लूँ तो ये कॉस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा बच जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा का एक फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी नीचे एक फंक्शन रह जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और नीचे आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा रह जाएगा। कॉस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉस अल्फा का फंक्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें से आर निकालना है, ये वाला आर निकालना है, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी आर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये प्लस का था इधर क्या हो गया यहाँ पे माइनस का हो गया। इसमें से मैंने आर निकालना है तो आर कैसे निकालेंगे, ये तो एक फार्मूला बन रहा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको ये किसके बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस आर के अलावा बाकी जितना फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उलट हो जाएगी। ये देखें ये आर है, ठीक है, रेंज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर ये कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। इसमें से मैंने आर निकालना है तो आर निकालने के लिए क्या करूँगा, इस सारे फंक्शन को यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं 2v0 का स्क्वायर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये बहर इसकी ब्रैकेट से पहले आ जाएगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है ये वाला, ठीक है। इसके साथ जब ये फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखें आर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इससे पहले ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ये फंक्शन से ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फंक्शन से ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेंज, रेंज किसके बराबर आ जाएगा 2v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन और ये वाला फंक्शन भी लिखा हुआ था यहाँ पे कॉस अल्फा, और ये लिखा हुआ है साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेंज r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, वैसे का वैसा इस 2 को और कॉस अल्फा के फंक्शन को इसके साथ मिला के एक फार्मूला बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। ये एक फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, r इज इक्वल टू हो जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा। इसका फार्मूला इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, कि अल्फा की जगह पे हम लोगों ने पुट किया क्या, अल्फा, और बीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, अल्फा माइनस बीटा इस फार्मूले में। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं विच इज द रिलेशन, which is the relation range on inclined plane। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन और मैक्सिमम अपवर्ड के लिए फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा डाउनवर्ड के लिए फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम रेंज अपवर्ड द प्लेन फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम रेंज डाउनवर्ड द प्लेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देना है यहाँ पे कि मैक्सिमम रेंज अपवर्ड द प्लेन। क्या लिखना है यहाँ पे, मैक्सिमम रेंज अपवर्ड द प्लेन। ये हमारे पास रेंज ये वाली दी हुई है। ठीक है, अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे क्या लिखना है, अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, ये हमारे पास इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे कोई स्टेरिक का। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम रेंज। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 के बराबर, 1 माइनस साइन ऑफ बीटा। अब ये फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिखो 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे।
तो इस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर जी cos स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। और ये हमारे पास रिजल्ट क्या है 1 माइनस साइन बीटा, तो ये 1 माइनस साइन बीटा से 1 माइनस साइन बीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम रेंज अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विच इज द रिलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज एट इंक्लाइंड अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम रेंज अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन। अब अपवर्ड के लिए यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, और डाउनवर्ड के लिए यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि अपवर्ड के लिए ये जो एंगल है हमारे पास पॉजिटिव रहता है, और डाउनवर्ड के लिए क्या होता है ये वाला एंगल नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको रेज कर दिया यहाँ पे और हेडिंग देना आप लोगों ने मैक्सिमम रेंज डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है। इसको डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दें। डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो बीटा है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, मतलब बीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है आप लोगों ने माइनस बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम रेंज डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन इन डबल स्टेरिक इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे बीटा की जगह पे माइनस बीटा। तो ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस साइन बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइन के एंगल में अगर ब्रैकेट में माइनस एंगल हो तो वो किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाएगी डाउनवर्ड एट इंक्लाइंड प्लेन किसके इक्वल वी नॉट स्क्वायर जी 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट, ठीक है। तो विच इज द रिलेशन मैक्सिमम रेंज डाउनवर्ड एट इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम रेंज डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन। जी स्टूडेंट, तो ये वाले जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज से पहले जो दिए होते ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करने, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही वाले करवाए हैं, ठीक है। ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर की ज़रूरत है क्लास 9th से लेकर MSc तक, कोई भी ऐसा चैप्टर जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोगों का काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो लाजमी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।